हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह का शिकंजा। इसके पहले की जितनी भी कॉमिक्स फौलादी सिंह की हैं वो आपको फौलादी सिंह की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉमिक फौलादी सिंह का शिकंजा। परमाणु बम के चोर में आपने पढ़ा कि यूरेनियम चुराने वाले डॉक्टर जॉन को भी साथ चुरा कर ले जाते हैं। फौलादी सिंह उनकी जीप का पीछा करता है, लेकिन दुश्मन की जीप गहरी घाटी में गिर जाती है। आगे क्या होता है पढ़िए इस कड़ी में। ओह, उन सब ने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली। फौलाद वापस लौट चला। उधर डॉक्टर जॉन, 15 दिन के अंदर अंदर यूरेनियम निकालने का काम पूरा हो जाना चाहिए, वरना मैं तिल तिल तड़पा कर मारूंगा, समझे। मुझे इसके कहे अनुसार काम करते रहना चाहिए। फौलाद के आने का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। मेरा दिल कहता है कि वह जिंदा है। बॉस डॉक्टर जॉन के दिल की बात ताड़ गया। फौलाद का विचार दिल से निकाल दो, वह मर चुका है। डॉक्टर जॉन शंकित हो गए। ये बार बार ये क्यों जताता रहता है कि फौलाद मर चुका है। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। तुम बोलते क्यों नहीं? काम करोगे या तड़प तड़प कर मरना चाहते हो? अब तो मैं मजबूर हूँ, काम करना ही पड़ेगा। शाबाश, तो शुरू कर दो काम। तुम्हारी मदद के लिए यहाँ बहुत से वैज्ञानिक हैं। काम करो और शाही ठाठ से रहो, जाओ। तभी एक आदमी वहाँ दौड़ता हुआ पहुँचा। बॉस जल्दी चलिए, रेड रूम में आपका फ़ोन। चलो। बॉस दौड़कर रेड रूम में पहुँचा। हेलो, क्या खबर है? क्या कार खाई में जा गिरी? बॉस क्रोध से झुंझला उठा। इस फौलाद के बच्चे को जल्दी ख़त्म करना होगा। मेरे काफ़ी आदमी मारे जा चुके हैं, पर ये सही सलामत है। कोई चाल खेलनी ही पड़ेगी। उधर फौलाद लंबू और सैमसन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। नमस्ते इंस्पेक्टर। नमस्ते फौलाद, आओ बैठो। भाई, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डॉक्टर जॉन के बारे में पुलिस अभी तक नाकामयाब रही है। ये देखो, होम मिनिस्ट्री से पत्र आया है कि अगर गायब पिच ब्लेंड का उपयोग किसी गलत काम में हुआ तो पुलिस जिम्मेदार होगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अंकल जॉन और पिच ब्लेंड के गायब होने का गहरा संबंध है, इतना तो मुझे यकीन है। पिच ब्लेंड से यूरेनियम निकालने का तरीका केवल डॉक्टर जॉन ही जानते हैं। तभी सर, पश्चिमी जंगल की पहाड़ी की गहरी खाई में ट्रक धुंधु करके जल रहे हैं। इंस्पेक्टर, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। सभी एक जीप में घटनास्थल पर पहुँचे। आओ इंस्पेक्टर, यहाँ तो सब जलकर राख हो गया, कोई सबूत नहीं बचा। उधर ट्रक ड्राइवरों से कड़ी मेहनत का काम लिया जा रहा था। वे सब पिच ब्लेंड को बोरों में भर भर कर ढो रहे थे। जल्दी रख कर आ ये बोरा, वरना खाल खींच लूँगा। कोई लोहे की छड़ें ढो रहा था तो कोई भारी ड्रम ले जा रहा था, और उनके पीछे थे कोड़े बरसाते खूंखार आदमी। पूरे क्षेत्र में टीवी कैमरों का जाल लगा था। चप्पे चप्पे की हरकत पर कैमरे सधे थे, जिनकी मदद से बॉस सब पर निगाह रखता था। उधर डॉक्टर जॉन मजबूर होकर यूरेनियम निकालने में लग गए। मुझे अब भी फौलाद का इंतज़ार है। समय निकालने के लिए परमाणु बम बनाने का काम करना ही पड़ेगा, पर मैं इसे धीरे धीरे करूँगा। तभी बॉस कमरे में प्रविष्ट हुआ। कहो डॉक्टर, कितना समय और लगेगा? ये काम कोई बच्चों का खेल नहीं है, समय तो लगेगा ही, क्योंकि साधन भी सीमित ही हैं। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? अंजाम तो जानते हो ना? मौत के सिवा और क्या हो सकता है? बॉस ने एक बटन दबाया, दीवार में दरवाज़ा निकल आया। आओ तुम्हें दिखाऊं कि मौत कैसी होती है। गुप्त दरवाज़ा एक बड़े हॉल में आकर समाप्त हो गया। ये देखो, मौत की मंजिल के रास्ते। ये दरवाजे जब बंद होते हैं तो आदमी पिस जाता है। इस खौलते तेल में गिरकर आदमी का क्या हाल होगा तुम खुद सोच सकते हो। ये खौलता मोम है, इसमें गिरकर आदमी पर मोम का खोल चढ़ जाता है, जिसे मैं ड्राइंग रूम में सजाता हूँ। इन सलाखों से जब आदमी दागा जाता है तो उसकी चीखें सुनकर बड़ा मज़ा आता है। आगे आओ। वे सब एक दूसरे कमरे में पहुंचे। ये देखो मोम के पुतले, जो कभी जीते जागते थे। इनमें कुछ तुम्हारे परिचित भी तो हो सकते हैं, पहचानो तो ज़रा। डॉक्टर जॉन अचानक एक पुतले के सामने ठिठक कर खड़े हो गए। ओह, ये तो डॉक्टर हेलमन है, जो अचानक गायब हो गए थे। ये यहाँ कैसे पहुँचे? ये गायब हो नहीं गए थे, बल्कि कर दिए गए थे। इन्होंने मेरी एक आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था, तो मैंने इन्हें ड्राइंग रूम में सजा लिया। ओह, तुम कितने पापी हो। डॉक्टर जॉन सभी पुतलों को देखते हुए आगे बढ़ा। हे भगवान, इनमें तो सब बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं। मेरा तो सिर चकरा रहा है। ओह, डॉक्टर जॉन बेहोश हो गए। घबरा गया बुड्ढा, अब अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। उधर उच्च अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। पुलिस के उच्च विभागाध्यक्षों को भी बुलाया गया था। इस समय गृह सचिव बोल रहे थे। यह मामला अब गंभीर रूप धारण कर चुका है। पुलिस अब तक नाकामयाब रही है।
डॉक्टर जॉन के गायब हो जाने के बाद तो ये निश्चित हो चुका है कि इस पिच प्लान का काम किसी राष्ट्र विरोधी कार में किया जा रहा है। हमने कोई कसर नहीं उठा रखी है सर, परंतु दुश्मन बहुत चालाक है, वह कोई सुरागी नहीं छोड़ता। फौलाद पर भी हमले हुए पर वह अपनी बहादुरी की वजह से बच निकला। तभी एक सनसनाता हुआ छुरा आया जिसमें एक कागज अटका था। सभी व्यक्ति चौंक उठे। ये छुरा कहाँ से आया? बिल्डिंग के चारों तरफ पुलिस तैनात है, इसमें तो एक पत्र भी है। ये छुरा ज़रूर छत से आया है, मैं देखता हूँ अभी। वह पुलिस अधिकारी दरवाजे की ओर लपका। आप अकेले मत जाइए, मैं भी चलता हूँ, दुश्मन बहुत चालाक है, उसके लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, आप फिक्र ना करें। जल्दी पढ़ो इस पत्र में क्या लिखा है। लिखा है, मुझे या मेरे साथियों को खोजने का प्रयास किया तो अच्छा ना होगा। अगर मेरी सलाह ठुकराई तो हर मीटिंग में एक अफसर मारा जाएगा, बस। तभी ऊपर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, आई! लगता है कोई गड़बड़ है, जल्दी ऊपर चलो। सभी छत की तरफ भागे। छत का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। पुलिस सुपरिटेंडेंट मृत पड़े थे और पास ही डॉक्टर जॉन खड़े मुस्कुरा रहे थे। ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। डॉक्टर जॉन, क्या आपने इसे मारा? हम आपको ही ढूंढने और छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। मारा तो इसे मैंने ही है। रही मुझे छुड़ाने की बात तो मैं खुद ही अपनी मर्जी से गया था, तुम मुझे क्या छुड़ाओगे? तुम भी उसी गिरोह से मिल गए, गद्दार। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, खबरदार जोहिले। परंतु डॉक्टर जॉन हेलीकॉप्टर से लटकती रस्सी पकड़कर लटक गए और हेलीकॉप्टर उड़ चला। रुको, ठहरो! परंतु तीव्र गति से उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर शीघ्र ही गायब हो गया। यकीन नहीं होता कि हमने जो देखा वह सच है। मैं क्या कहूँ सर, इस घटना ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। इसी समय फौलाद को यहाँ बुलाओ। जी सर। कुछ ही देर में फौलाद महासचिव के सामने उपस्थित था। आपने मुझे याद किया सर? हाँ, आज मीटिंग के बीच किसी ने छुरे में लगा संदेश भेजा और फिर हमारे पुलिस सुपरिटेंडेंट मारे गए। जानते हो ये सब किसने किया? डॉक्टर जॉन ने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरे अंकल और एक अपराधी? कभी नहीं। हम सब ने अपनी आंखों से देखा। अफसोस कि अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। फौलाद सिर झुकाकर घर लौट गया। ये कैसे हो सकता है? खैर, अब मुझे अकेले ही काम करना पड़ेगा। यह ज़रूर दुश्मन की चाल है। यह शायद इसलिए किया गया ताकि उन्हें खोजना बंद कर दिया जाए और दुश्मन अपनी मनमानी कर सके। मुझे भी यही संदेह है। उधर डॉक्टर जॉन ने बॉस से एक नई फरमाइश शुरू कर दी। पिच ब्लैंड को साफ करने के लिए टनों पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तो इतना पानी है नहीं। टनों पानी? इसका मतलब हमारे इस स्थान को किसी बड़ी या झील के किनारे होना चाहिए था। हाँ, तभी काम पूरा हो सकता है। इतना पानी तो तुम्हारे गुलाम भी ढोकर नहीं ला सकते। मैं काम रोक देता हूँ। नहीं नहीं, तुम काम जारी रखो, मैं जल्दी कोई इंतज़ाम करूँगा। बॉस ने अपने साथियों के सामने समस्या रखी। एकांत में ऐसी जगह कहाँ हो सकती है? बॉस, सनशाइन झील के किनारे एक विशाल होटल है जो सिर्फ गर्मियों में चलता है। आसपास के जंगली जानवरों के आतंक से कोई वहाँ ठहरना पसंद नहीं करता। ये तुमने ठीक सुझाया। ये होटल हमें किसी भी कीमत पर खरीद लेना चाहिए। तुम लोग जाकर सौदा करो। तीन व्यक्ति स्टीमर पर बैठकर चले गए। यहाँ टनों पानी किसी बिना दिक्कत के मिल सकता है। पहले उस होटल के मालिक को तो मनाओ जो मुनाफा ना होने पर भी इसे सीने से चिपकाए है। जल्दी स्टीमर किनारे लग गया। होटल पहुंचकर, ए बड्डे, तेरा मालिक कहाँ है? ले चला मैं उसके पास। अभी बुलाता हूँ साहब। नौकर भागा भागा होटल मालिक के पास पहुंचा। मालिक जोसफ अपने परिवार के साथ बैठा चाय पी रहा था। मालिक, लगता है कुछ लोग ठहरने आए हैं। होंगे कोई शिकारी। लेकिन तभी, ए होटल मालिक, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे साहब, आराम से ठहरिए, इन दिनों ज़्यादा किराया नहीं लगता है। हम ठहरने नहीं आए, तुमसे सौदा करना है। इन सबको दफ़ा करो, बात अकेले में होगी। सौदा? कैसा सौदा? खैर तुम लोग आओ। खैर तुम लोग जाओ यहाँ से। सबके जाने के बाद, हाँ अब बताइए। हमारे बॉस करोड़पति हैं। ये होटल ख़रीदना चाहते हैं। तुम्हें इतना अच्छा ग्राहक फिर नहीं मिलेगा। जो सब भड़क उठा। नहीं नहीं, मैं ये होटल किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मूर्खों जैसी बातें ना करो। इस बियाबान होटल के कोई तुम्हें 2,000 भी नहीं देगा। हम तुम्हें 2 लाख देंगे। जोसफ उठ खड़ा हुआ। मैंने कह दिया ना कि मुझे होटल नहीं बेचना, आप लोग जा सकते हैं। 5 लाख ले लो, ज़िंदगी भर ऐश करोगे। नहीं। एक गुंडे ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली। जी, जिस चीज़ पर बॉस नज़र डालते हैं उसे हम हासिल करके ही छोड़ते हैं। अभी 5 लाख दे रहे हैं, फिर कौड़ी नहीं देंगे और तुम्हारी जान अलग से ले लेंगे। धमकी देते हो? मैं पुलिस को बुला लूँगा। अबे, इस बियाबान सुनसान में पुलिस कहाँ से आकर तुझे बचा लेगी? हम कल फिर आएंगे, तब तक सोच लेना, 5 लाख या मौत।
उनके जाने के बाद हे भगवान, इनसे कैसे बचूं? ये तो ज़बरदस्ती होटल खरीदना चाहते हैं। तभी जोसेफ की पत्नी दौड़ती हुई आई। बेच दो ना ये मनहूस होटल, कोई आमदनी भी तो नहीं होती इससे, ऊपर से सुनसान में जंगली जानवरों का डर अलग। कैसी बातें करती हो मरीना, ये मेरे बाप दादा की निशानी है। वे लोग बड़े खतरनाक लगते हैं मुझे। तुम होटल नहीं बेचोगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं पुलिस की मदद ले लूँगा, तुम चिंता ना करो। अचानक जोसेफ को कुछ सूझा। अरे हाँ, क्यों ना फौलाद को बुला लूँ। बहुत पहले जब वह शिकार खेलने आया था तो यहीं पर ठहरा था। वह बहुत बहादुर है। वही जिसने 2 चीतों को निहत्ते ही मार डाला था। हाँ वही। उसने कहा था वह हमारी किसी भी मुसीबत में मदद करेगा। ज़रूर बुलाओ। हमसे बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह घुल मिल गया था। उसे तुरंत फ़ोन कर दूँ। उधर फौलाद के घर। हेलो, कौन? मिस्टर जोसफ, कहिए कैसे याद किया मुझे? फौलाद, हम पर भारी मुसीबत आन पड़ी है, तुरंत आओ। अरे ऐसा क्या हुआ? कुछ बदमाश मेरा होटल छीनना चाहते हैं, मुझे मारने की धमकी दे गए। मैं जल्दी आपके पास पहुंचता हूं, तब तक उनसे नम्रता से बात कीजिए। फौलाद ने रिसीवर रख दिया। क्यों, क्या कोई मुसीबत आ गई है? नीली घाटी के पास सनशाइन झील के किनारे वाले होटल के मालिक का फ़ोन था। वे मुसीबत में, उन्हें बचाना होगा। वैसे उस घाटी में तो कार गिराकर गुंडों ने आत्महत्या की थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने लंबू। हो सकता है उसी तरफ अड्डा हो या हमें सुराग मिल जाए। दोनों मोटरसाइकिल लेकर होटल की तरफ निकल पड़े। भेष बदलने का सामान और दूसरे हथियार उपकरण रख लिया ना? रखे हैं उस्ताद। जल्दी वे दोनों झील के किनारे पहुंचे। फौलाद ने मोटरसाइकिल के दोनों तरफ लगे उपकरण खोल दिए और मोटरसाइकिल को झील में उतार दिया। वाह, क्या मोटर बोट है। थोड़ी देर बाद वे लोग होटल के लॉन के पास पहुंच गए। लो, हम आ गए। फौलाद, तुम आ गए? भगवान का शुक्र है, अब हमें कोई डर नहीं। हाँ मिस्टर जोसेफ, मैं आ गया। अब बताइए क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? जोसेफ ने फौलाद को सारी घटना बता दी। ओह, तो ये बात है। पर वे इसे खरीदने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? मुझे नहीं मालूम। अब वे आए तो उनसे मालूम करिएगा कि वे इसे क्यों खरीदना चाहते हैं। एकदम से इनकार मत करिएगा, ठीक है? फौलाद, तुम भेष बदल लो तो अच्छा है। इस रूप में तुम्हें सभी पहचानते हैं। ठीक कहा, मैं अभी बदलता हूँ। कुछ ही देर में गुंडे फिर आ धमके। क्यों, क्या सोचा, 5 लाख या मौत? अरे आप लोग तो गरजते बरसते आते हैं, बैठकर शांति से तो बात करिए। लगता है बुड्ढा घबरा गया। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ तो सुनिए, मुझे होटल बेचने में कोई एतराज़ नहीं, पर आपको खरीदने का उद्देश्य बताना होगा। क्यों, बिना बताए काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। लगता है तू मरना ही चाहता है बुड्ढे। तेरी ये हिम्मत कि हमसे हमारा उद्देश्य पूछे। तभी उन पर भेज बदले फौलाद ने छलांग लगा दी। अरे ये क्या गिरा? एक सीधे साधे आदमी को सताते हो, शर्म नहीं आती? चारों जल्दी जमीन पर बिछ गए। अगर मैं आज इस बेचारे के यहाँ ठहरने ना आता तो तुम इसका कचूमन निकाल देते। मैं तो अब भी होटल बेचने पर राज़ी हूँ, पर ये लोग अपना उद्देश्य तो बताएं। हमारे बॉस ने हमें मना किया है। इसे छिपाने की क्या बात है? अपने बॉस से कहो कि उद्देश्य बताएं तो मैं होटल बेच दूंगा। ठीक है, उद्देश्य बताने पर तो सौदा पक्का ना? बिल्कुल पक्का। जोसेफ बेचैन उठा। फौलाद, ये तो गड़बड़ हो गई। अगर उन्होंने उद्देश्य बता दिया तो मुझे होटल बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आप तो नाहक ही परेशान हो रहे हैं। उद्देश्य अच्छा हुआ तो बेचने का तो सवाल आएगा ना। ओह, यानी बुरे उद्देश्य के लिए हम बेचने से इनकार कर देंगे? और ये गुंडे, इनका उद्देश्य अच्छा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि जुआगर खोलें या शराब का अड्डा। हमें उनका पीछा करना चाहिए था, मालूम चल जाता कि वे आते कहाँ से हैं। कोई बात नहीं, वे फिर आएंगे। उन्हें इस जगह की सख्त ज़रूरत है, तभी तो मार खाकर भी सौदे की बात कर रहे थे। उधर गुंडे बॉस के पास पहुंचे। क्यों, क्या हुआ? कहीं से पिट कर आ रहे हो क्या? सौदे का क्या हुआ? नहीं बॉस, भला हम और पिट कर आए? फिर क्या हुआ? दरअसल रास्ते में कुछ लोगों से मुठभेड़ हो गई। पूरे 25 आदमी थे, हमने उन्हें मार मार कर ज़मीन पर गिरा दिया। अच्छा? हाँ बॉस, 8 आदमियों ने तो वहीं दम तोड़ दिया। आप कल अखबार में पढ़ लीजिएगा। वह बुड्ढा मान गया? मान तो गया है, पर एक शर्त पर। उसे होटल खरीदने का उद्देश्य बताना पड़ेगा। अरे तो इसमें छुपाना क्या, सिर्फ इतना बता दो कि जिस वस्तु को हम बनाएंगे उसके कच्चे माल को धोने के लिए बहुत पानी चाहिए, इसलिए झील के किनारे का होटल पसंद किया है। लेकिन खबरदार, बम का नाम भी जुबान पर मत लाना। ठीक है बॉस, हम अभी जाकर सौदा पक्का करते हैं। गुंडे वापस पहुँचे। क्यों, क्या हुआ? हम अपना उद्देश्य बताने को तैयार हैं, पर वह बहादुर शिकार खेलने गया है। उसने जो कुछ किया उसे आप भुला दीजिए। चलो कोई बात नहीं। दरअसल हमारा कारखाना है, हम जो वस्तु बनाते हैं उसे बहुत धोना पड़ता है,
इसलिए हमें झील या नदी के किनारे की जगह चाहिए। ऐसी क्या वस्तु है, ऐसी गंदी चीज़ आप इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? तुम नहीं समझोगे, वह बहुत कीमती वस्तु है, दुनिया में उसका मिलना मुश्किल है। खैर, अब तो तुम्हें एतराज़ नहीं? मैं अभी 1 मिनट में हाजिर हुआ, अपनी पत्नी से सलाह कर लूँ? ज़रूर ज़रूर, शौक से। ऊपर फौलाद खिड़की से सब सुन रहा था। लंबू, हम सही जगह पहुंच गए। पिच ब्लेंड को साफ करने में बहुत पानी लगता है, कीमती वस्तु भी वही है। यह यहाँ यूरेनियम निकालेंगे। तुम्हारी बात शायद सही हो। तभी जोसेफ ऊपर पहुंच गया। वे लोग यहाँ कारखाना खोलना चाहते हैं, बोलो। आप हाँ कर दीजिए। यह वही गैंग लगता है जिसकी मुझे तलाश है। मैं आपका होटल बिकने नहीं दूंगा, मुझ पर यकीन रखिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है फौलाद, मैं हाँ कर देता हूँ। धन्यवाद मिस्टर जोसेफ। जोसेफ वापस पहुंचा। भाइयों, मैं होटल बेचने को तैयार हूँ, मुझे रुपया चुका दो, और हाँ, ऊपर के 2 कमरे कुछ दिन मैं अपने पास रखूँगा। क्यों? जब तक वह शिकारी नहीं चला जाता मैं उससे कमरा नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं ऊपर, तुम्हें रुपये कल पहुंच जाएंगे। गुंडे वापस लौट गए। थैंक यू, गुड लक मिस्टर जोसेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दूसरे ही दिन से मशीनों के पार्ट्स तथा सामान आना शुरू हो गया। मशीनों तथा विभिन्न यंत्रों के जगह जगह फिटिंग होने लगी। वहाँ नहीं, थोड़ा और इधर, हाँ यहाँ। ठीक है, दीवार से सटा दो इसे। जल्दी होटल के प्रमुख हॉल में चारों तरफ यंत्र फिट कर दिए गए। डॉक्टर, तुम खुद भी वहाँ की व्यवस्था देखाओ, आखिर वहाँ काम भी तो तुम ही करोगे। मैं बार बार नहीं आ जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है, तुम वहीं रह जाना। हाँ, रास्ते में कोई हरकत ना करना। बॉस ने 2 आदमियों को बुलाया। डॉक्टर जॉन को नई जगह ले जाओ, दिन रात इनके साथ लगे रहना। फिक्र न कीजिए बॉस, हम देख लेंगे। उधर फौलाद, ये सारे यंत्र और मशीनें तो यूरेनियम के धातु कर्म में आते हैं। लगता है मंजिल खुद हमारे पास आ गई है। तुम्हारा काम सफल हो फौलाद, तुम्हारा काम सफल हो फौलाद। तभी डॉक्टर जॉन हॉल में प्रविष्ट हुए। अरे अंकल जॉन, यहाँ? अब मैं इस गैंग को तहस नहस कर दूंगा। मिस्टर जोसेफ, आप उन्हें चाय के बहाने ऊपर ले आइए ताकि मैं उनसे मिल लूँ। अभी लो, ये कौन सा मुश्किल काम है। नमस्ते सर, नमस्ते। सुना है आप ही यहाँ काम की देखभाल करेंगे। मेरे कमरे में चलकर चाय का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। पर आप हैं कौन? आप चलिए, मैं बताता हूँ। ये होटल मेरा था, मैंने आप लोगों को भेज दिया। अच्छा अच्छा। कमरे में घुसते ही फौलाद डॉक्टर जॉन से लिपट गया। अरे अरे भाई, क्या करते हो? मैं फौलाद हूँ अंकल, भेष बदले हूँ। अरे फौलाद, तुम जिंदा हो? मैं जानता था कि ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह गैंग मुझसे एटम बम बनवाना चाहता है। अब मैं इस गैंग की धज्जियाँ उड़ा दूंगा अंकल। आप ज़रा उन दोनों गुंडों को भी ऊपर बुला लीजिए, मैं इनके अड्डे का पता लगाना चाहता हूँ। ज़रूर। जोसेफ ऊपर से ही चिल्लाया। अरे भाई, तुम लोग भी ऊपर आकर चाय पी लो। जैसे ही गुंडे कमरे में पहुंचे, धड़ाक कड़ाक। बस करो, बस करो, मैं मर जाऊंगा। जल्दी सच सच बता, तेरा अड्डा कहाँ है? झूठ बोलोगे तो नीली घाटी के पीछे पहाड़ी में। फौलाद ने अपना घड़ी ट्रांसमीटर चालू कर दिया। हेलो इंस्पेक्टर, मैं फौलाद। तुरंत नीली घाटी की पहाड़ी को घेर लो, सनशाइन झील के पास वाले होटल को भी घेर लो, जल्दी। समझ गया। तुरंत ही पुलिस गाड़ियां अपने गंतव्य पर पहुंच गई, पहाड़ी के अंदर। बॉस, पुलिस ने हमें घेर लिया, जल्दी कुछ कीजिए। हैं? ये कैसे हुआ? गुप्त रास्ते में से भागकर तुरंत सनशाइन झील पहुंचो। सभी गुंडे गुप्त रास्ते से भागे। बॉस सबसे आगे था। जल्दी वे सभी सनशाइन झील के पास होटल में पहुंच गए। बॉस हॉल में आकर चिल्लाया, सभी लोग सावधान हो जाओ, वहां का अड्डा पुलिस ने घेर लिया है, यहां भी खतरा हो सकता है। तभी ऊपर से एक जाल सबके ऊपर गिरा। और अब यह जगह भी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं, इसे भी पुलिस ने घेर लिया है। यह फौलाद का शिकंजा है। ये मैं सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि लगता है कि इस कॉमिक के 1-2 पेजेस गायब हैं। खैर, इसके बाद यही हुआ होगा कि पुलिस ने पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया होगा और फौलादी सिंह की तारीफ हुई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फौलादी सिंह के अगली कॉमिक्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।